क्या आप जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा 50% तक कम हो जाता है और उनका IQ 3 से 5 पॉइंट नॉन ब्रेस्ट फीड बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। आइए आज बात करें नवजात शिशु की जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। नई मॉम्स के मन में अक्सर सवाल होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की सही पोजीशन क्या है, क्या दूध सफिशिएंट है बच्चे के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग में पेन क्यों हो रहा है। आज हम जानेंगे इन सभी चीजों के बारे में, इनसे जुड़े FAQs, छोटे मोटे टिप्स जो आपके लिए जर्नी आसान बना देंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनीता। स्वागत है आपका पीडिया पॉइंट में। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मदर का कॉन्फिडेंट होना और बच्चे के साथ बॉन्डिंग करना। बच्चे को अपनी गोद में लें, उसे देखें, प्यार करें। इससे मदर और बेबी की बॉन्डिंग बढ़ती है और ब्रेस्ट से मिल्क रिलीज होता है। जो ब्रेस्ट की मिल्क सप्लाई है वो हार्मोन से होती है जो कि ब्रेन से सीक्रेट होते हैं। तो जब बच्चे की बॉन्डिंग होती है मदर के साथ तो ये हेल्प करता है मिल्क के रिलीज होने में, मिल्क के प्रोडक्शन में भी। साथ में मदर को ये फील करना है कि हम पीडियाट्रिशियंस अक्सर ऐसा कहते हैं कि अगर उस भगवान ने, सुप्रीम पावर ने आपको बच्चा दिया है तो उस बच्चे का पेट भरने के लिए दूध भी हर मदर को दिया है। अगर बच्चा ट्विंस हैं तो उतना मिल्क बनता है, प्रीटर्म है तो उस हिसाब का मिल्क बनता है। तो जैसी नीड होती है बच्चे की उसी हिसाब से मिल्क की सप्लाई और मिल्क का टाइप चेंज होता है। तो आप निश्चिंत रहें, आपका दूध पूरा ही पड़ेगा। इस चीज के लिए कॉन्फिडेंस रखें। अगर ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन सही है, लैचिंग सही है, तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर और बेबी के लिए एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर पोजीशन और लैचिंग में प्रॉब्लम आए तो निपल पेन, निपल सोरनेस, क्रैक्स या फिर बच्चे का वजन ना बढ़ना, इस सब तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एंड सम मदर्स गो टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट फीडिंग देयर चाइल्ड एट ऑल। एक चीज का ध्यान रखें, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे अच्छा गिफ्ट आप बच्चे को पूरी जिंदगी में कभी नहीं दे सकते। ये एक ऐसा बेशकीमती तोहफा है जो सिर्फ एक माँ बच्चे को दे सकती है और वो उसे जिंदगी भर अनगिनत एडवांटेजेस देता है। तो कोई भी पोजीशन यूज करें, कोई भी तरीका ढूंढें, लेकिन अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं। आइए चलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशंस की ओर। तो ब्रेस्ट फीडिंग की सबसे कंफर्टेबल पोजीशन जानने के लिए पहले आप स्ट्रेट होके बैठें, आपकी बैक स्ट्रेट हो। इसके लिए आप पीछे दीवार का या फिर बेड का जो हेडरेस्ट होता है उसका सहारा ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो ध्यान देना है वो ये है कि बच्चे को आपको ऊपर लेके आना है। बेंड होके, लीन होके बच्चे के ऊपर नहीं झुकना। तो ये ऊपर करने के लिए आप पिलोस का यूज कर सकते हैं, 1, 2, जितना आपके लिए जरूरी हो कि बच्चे को ब्रेस्ट लेवल पे लेके आ सके। ये चीजें देखें। नेक्स्ट आती है डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो पहली पोजीशन है क्रेडल होल्ड। इसमें बच्चे का हेड जो है मदर की एल्बो के बेंड में होता है और बच्चे की बाकी की बॉडी मदर के हाथ पे और फोर आर्म पे सपोर्टेड होती है। इसमें इस पोजीशन में हम सारे स्टेप्स सीखते हैं, फिर बाकी पोजीशंस पे जाएंगे। तो आपने ऐसे बेबी को लिया, उसे सपोर्ट किया। इसमें जो चीजों का ध्यान रखना होता है वो ये होती है कि बच्चे की पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में हो। उसका हेड, नेक और लोअर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का हेड ऐसे मुड़ा हुआ है और हम उसे फीड के लिए ले रहे हैं। तो एक चीज हो गई। सेकंड पॉइंट है कि बेबी का एब्डोमेन मदर के एब्डोमेन में टच करना चाहिए। मतलब कि बच्चा जो है मदर की तरफ ऐसे होना चाहिए। अभी ये एब्डोमेन पे टच करेगा। अगली चीज जो देखने की है वो ये है कि बच्चे का हेड एंड थोड़ा सा ऊपर हो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इससे मिल्क जो है पूलिंग नहीं होती थ्रोट में, ग्रेविटी के थ्रू स्टमक की तरफ जाता है। तो ऐसे रखना है। अगला चीज आप देखें कि बच्चे का फेस जो है मदर के फेस की तरफ हो। ऐसा नहीं कि बॉडी सीधी है और हमने सिर्फ फेस को टर्न कर लिया है, ये चीजें नहीं है। तो बेबी का फेस मदर के ब्रेस्ट की तरफ है, बेबी का नोज मदर के निपल के लेवल पे है। ये सब चीजें का पोजीशन बनाने में आप ध्यान रखें। इसके बाद दूसरी पोजीशंस आती हैं क्रॉस क्रेडल। इसमें बेबी का मदर का दूसरा हाथ बच्चे को सपोर्ट करता है। तो बेबी का हेड मदर के हैंड पे होता है और बाकी बॉडी मदर के फोर आर्म पे सपोर्टेड होती है। ये होती है क्रॉस क्रेडल पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन है लेड अप पोजीशन। तो इसमें मदर जो है हल्का लेट के, हेड एंड मदर का एलिवेटेड होता है
और बेबी को अपने ऊपर रख के फीड कराती है। इसके लिए हॉस्पिटल्स में ये बहुत यूजफुल होता है न्यू मदर्स जो सिजेरियन सेक्शन जिनका हुआ होता है, उन मदर्स को बैठने में दिक्कत होती है, तो वो बेड का हेड एंड ऊपर करके, हॉस्पिटल के बेड में तो ये सुविधा उपलब्ध होती है, बेड का हेड ऊपर करके और ऐसे फीड करा सकती है। अगर खुद को बच्चे को पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। सेम रहेगा पोजीशन ऐसे, नोज ब्रेस्ट लेवल पे, एब्डोमेन टचिंग मदर्स एब्डोमेन, और फीड कराएं। अगर आप घर पे हैं तो आप जो मदर का बेड है उसके हेड एंड पे नीचे ईंट पत्थर इस तरह की कोई चीज लगा के बेड को ऊंचा कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है फुटबॉल होल्ड। इसमें मदर बेबी को ऐसे हेड अपने हाथ पे रखती है और बगल में बच्चे को रखती है और फीड कराती है। ये बहुत यूजफुल होता है जहाँ ट्विंस बेबी होते हैं और दोनों को मदर को फीड कराना होता है। अगली पोजीशन है साइड लाइन पोजीशन। इसमें मदर और बेबी दोनों बेड पे लेटे होते हैं, मदर और बेबी दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं और फीड कराती है मदर उसे। आई नो आपका सवाल, पर इससे तो बच्चे के कान में दूध जा सकता है। डिस्कस करेंगे लेकिन वीडियो के एंड में। टॉल को हम रख देते हैं, मेरी बेटी की है, अगर उसे पता चल गया मैंने ली है तो मेरी खैर नहीं। तो बच्चे की पूरी बॉडी को सपोर्ट करें, स्ट्रेट लाइन में रखें और अपनी तरफ फेस करें। बेबी की पूरी बॉडी अपनी तरफ फेस करें, नॉट जस्ट फेस, नॉट जस्ट द बॉडी, द होल बेबी। ओके, ध्यान रखें पोजीशन कोई भी हो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो वो पोजीशन आप चूज करें। जरूरी है ब्रेस्ट फीड कराना, तो ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। कमेंट्स में हमें बताएं आपके लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी रही। नेक्स्ट चीज है लैचिंग। अब बच्चा जब नोज उसका मदर के ब्रेस्ट के लेवल पे आता है तो बेबी का नोज जब आप ब्रेस्ट से टच करेंगे, अपर लिप उसकी टच होगी और रूटिंग रिफ्लेक्स उसमें आएगी। इसके कारण बच्चा वाइड माउथ ओपन करेगा। इस वीडियो में देखिए कैसे बच्चा वाइड माउथ ओपन करेगा, उसकी चिन अपने आप ही ब्रेस्ट के ऊपर टच होएगी। ऐसे में आप बच्चे को और पास लाएंगे और बेबी ब्रेस्ट का टिश्यू मुंह में लेगा। बच्चा जितना ज्यादा टिश्यू ले सकता है वो ले, उतना ही अच्छा रहता है। करेक्ट लैचिंग हुई है कि नहीं ये जानने के लिए आप ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखें। बेबी की चिन ब्रेस्ट पे टच कर रही हो, दैट इज नंबर 1। बच्चे का लोअर लिप इवर्टेड होता है, मतलब बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। पॉइंट नंबर 3, बच्चे का माउथ वाइड ओपन हो। पॉइंट नंबर 4, बच्चे का मदर का जो ब्रेस्ट का एरियोला है, यानी कि जो ब्राउन पोर्शन है, वो लोअर पोर्शन ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है, मतलब बच्चे के माउथ के अंदर होता है, और जो अपर पोर्शन है वो थोड़ा बहुत दिख सकता है। तो अपर एरियोला मोर विजिबल देन लोअर। तो ये 4 पॉइंटर्स हैं करेक्ट अटैचमेंट यानी कि लैचिंग के। अगर बच्चा सही से लैच नहीं करता है, यानी कि अगर वो सिर्फ वो निप्पल पे सक कर रहा है, तो दूध नहीं आएगा। ऐसे में बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा, इरिटेट होगा और तेज सक करेगा। इससे बच्चा भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और मदर को भी पेन होगा। तो ध्यान रखें, हमेशा करेक्ट लैचिंग कराएं। अगर एक बार में नहीं हुई है, अगेन ट्राई करें। करेक्ट लैचिंग के बाद नेक्स्ट चीज है इफेक्टिव सक्स। तो बेबी क्या करता है, कुछ बार सक करेगा, मान लीजिए 4-5 बार वो सक करेगा और फिर गल्प करेगा। तो आप देखेंगे कि बच्चे की जो चीक्स हैं वो फुल हैं, उसमें कोई गड्ढे नहीं पड़ रहे हैं और वो कुछ सक्स के बाद गल्प कर रहे हैं। दैट इज इफेक्टिव सकिंग। ये चीजें आप बच्चे में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें बताएं आपके ब्रेस्ट फीडिंग के चैलेंजेस। और याद रखें, हर मदर बेबी पेयर यूनिक होता है। थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, लेकिन पेशेंस के साथ सब कुछ मुमकिन है। आपके पास हेल्प हमेशा अवेलेबल है। अपने एल्डर्स की, डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए और बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर कराइए। हैप्पी पेरेंटिंग।